हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज एन ऑब्जेक्ट ए इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस d in front of a plane mirror. If one stands directly behind the object at a distance s from the mirror, then find the distance of image of A from the individual. Option first s plus d, option second s minus d, option third s, option fourth 2d. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमसे क्या बोल रखा है कि एक प्लेन मिरर के सामने कोई ऑब्जेक्ट रखी गई है ए, और यदि कोई पर्सन जो है वो ऑब्जेक्ट के पीछे खड़ा हो जाता है प्लेन मिरर के सामने एस डिस्टेंस मिरर से, तो हमें इमेज की जो डिस्टेंस है वो उस इंडिविजुअल पर्सन से फाइंड आउट करनी है. तो बात करते हैं की कंसेप्ट की यदि बात करें इस क्वेश्चन के लिए की कंसेप्ट, तो हमारे पास क्या की कंसेप्ट यूज होगा. फर्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर. इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर. प्लेन मिरर से इमेज फॉर्मेशन किस प्रकार होता है ये हम यहाँ पे बात करेंगे. अब यदि मैं यहाँ पे प्लेन मिरर से इमेज फॉर्मेशन की बात करता हूँ तो ये मैंने मान लिया कि मेरे पास क्या है, एक प्लेन मिरर है. ये इसकी पॉलिश्ड जो सरफेस है वो हो जाएगी. इसके सामने मैंने कोई ऑब्जेक्ट रख दी. जो ऑब्जेक्ट क्या है मेरे पास, ए ऑब्जेक्ट है. इसकी डिस्टेंस मैं मान लेता हूँ कितनी है, मेरे पास डी डिस्टेंस है. प्लेन मिरर से डिस्टेंस कितनी है, डी है. अब यदि इससे इमेज की बात करें तो इमेज भी मिरर से कितनी डिस्टेंस पे बनेगी, डी डिस्टेंस के ऊपर इसकी इमेज बन जाएगी. इमेज को मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ आई से, तो डी डिस्टेंस पे बनेगी. अब ये जो इमेज बन रही है ये कहाँ पे बन रही है, एट सेम डिस्टेंस फ्रॉम मिरर. एट सेम डिस्टेंस फ्रॉम मिरर एज ऑब्जेक्ट. जितनी हमारे पास ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है उस सेम डिस्टेंस पे बन रही है, एंड सेम साइज की बनती है. सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट. तो बेसिकली इस प्रकार से इमेज का फॉर्मेशन होता है प्लेन मिरर से. तो ये हमारा मेन की कंसेप्ट होगा. इस की कंसेप्ट की हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. अब यदि मैं बात करता हूँ सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूशन मेरे पास क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए. सॉल्यूशन की यदि बात की जाए तो प्लेन मिरर से इमेज फॉर्मेशन करवाना है. तो ये मैं मान लेता हूँ कि मेरे पास क्या है, प्लेन मिरर है. ऑब्जेक्ट रखी गई है इसके सामने किस डिस्टेंस पे, डी डिस्टेंस पे एक ऑब्जेक्ट रखी गई है, ए ऑब्जेक्ट. इसकी इमेज यदि बनेगी तो वो किस डिस्टेंस पे बनेगी, वो भी डी डिस्टेंस पे बनेगी. इसकी इमेज सेम साइज की बन जाएगी. ये मेरे पास इमेज होगी. लेकिन इसने मेरे को क्या बोल रखा है कि यदि एक पर्सन स्टैंड कर रहा है बिहाइंड द ऑब्जेक्ट एट ए डिस्टेंस एस फ्रॉम द मिरर. इसके जस्ट पीछे हमारे पास एक पर्सन खड़ा है. पर्सन को मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ पी से, और इसकी जो डिस्टेंस है मिरर से वो कितनी है, एस है. तो हमें पूछा है कि इमेज की जो डिस्टेंस होगी इस पर्सन से वो कितनी होगी. तो इमेज हमारे पास यहाँ पे बन रही है और पर्सन हमारे पास यहाँ पे है. तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो मेरे को फाइंड आउट करनी है. तो वो डिस्टेंस मेरे पास क्या हो जाएगी, ये जो डिस्टेंस है वो मेरे पास इमेज और पर्सन के बीच की डिस्टेंस हो जाएगी. तो वो कितनी होगी, पर्सन की डिस्टेंस है मिरर से एस, ये एस हो गई, और इमेज की डिस्टेंस है मिरर से डी. तो इन दोनों को यदि मैं ऐड कर देता हूँ तो पर्सन इमेज की जो डिस्टेंस है वो पर्सन से आ जाएगी. वो कितनी हो जाएगी, एस प्लस डी. सो इमेज डिस्टेंस फ्रॉम पर्सन इज, इमेज डिस्टेंस फ्रॉम पर्सन ये मेरे पास कितनी है, ये हो जाएगी एस प्लस डी. तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा मेरे पास, जो फर्स्ट ऑप्शन ए है ये मेरा करेक्ट हो जाएगा. सो ऑप्शन ए इज द फाइनल आंसर. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.